हे गाइस, कैसे आप सब। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को आप देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड ऑन इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, अगर आप एक मैट्रिक्स का रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया, मैं आपको चलिए समझाता हूं। तो ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आप क्या करोगे, रोज को किस में चेंज कर दोगे, कॉलम्स में, और कॉलम्स को चेंज कर दोगे रो में। मतलब दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3, 1, 0, 4, 7। तो आप मुझे बताइए इसके रो कौन कौन से हैं। ये रहा आपका पहला रो और ये रहा आपका दूसरा रो, ठीक है ना। ये रहा आपका पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो क्या बोल रहा है, अगर आप रोज को कॉलम में चेंज कर दोगे या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो लेट अस सी, ये रो है ना, तो ये रो को मैं अगर कॉलम में करूं, मतलब इसको घुमा दूं, ये जो 2, 3, 1 दिख रहा है ना आपको, अगर मैं इसको वर्टिकल में लिखूं, मतलब ये रो में है ना, तो उसको मैं अगर कॉलम में लिखूं और ये 0, 4, 7 को भी मैं कॉलम में लिख दूं तो क्या बन जाएगा, एक ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बनेगा। तो ए ट्रांसपोज, तो कैसे लिखते हैं, ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी, ये टी रिप्रेजेंट करता है आपका ट्रांसपोज। तो कैसे होगा, 2, 3, 1 है ना, 2, 3, 1 रो में है तो उसको कॉलम्स में कैसे लिखोगे, वर्टिकली। ये जो लाइन में है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में जो एलिमेंट्स है उसको वर्टिकली लिखो, ऐसे वर्टिकली घुमा के लिखो। तो क्या होगा, यहाँ पे 2, 3, 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0, 4, 7 है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल को ऐसा वर्टिकल कर दो, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल ऐसे घुमा दो, तो क्या होगा 0, 4, 7। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से नजर आ गया होगा, इसका ऑर्डर बताओ, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ क्या है, इस मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या है। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ रोज आपका 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपका 3। दैट्स वाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3। तो जब इस मैट्रिक्स को मैं ऐसा घुमा दिया, मतलब रो को चेंज कर दिया कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दिया रो में, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, देखो अभी इसका ऑर्डर हो गया 1, 2, 3 रोज और कॉलम कितने हैं, 1, 2 कॉलम्स हैं। समझ में आ रहा है ना। तो मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। देखो रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया और कॉलम को रो में चेंज कर दिया। देखो आया कि नहीं, 3 पहले आ गया और 2 बाद में आया। सो इसको कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स अगर आप उसको क्या करोगे, रो को कॉलम में चेंज कर दोगे और कॉलम को रो में चेंज कर दोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपके पास a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, ए ट्रांसपोज कैसे होगा बताइए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, जब ट्रांसपोज करोगे तो उसका ऑर्डर वो सेम का सेम 2 क्रॉस 2 रहेगा, क्योंकि रो वाला कॉलम में जाएगा और कॉलम वाला रो में जाएगा तो सेम क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 ही होगा। बट यहाँ का एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। कैसे एलिमेंट चेंज होंगे, देखो ये पहला रो में एलिमेंट में क्या क्या एलिमेंट है, पहला रो में आपका 1 और 2 है। तो ये 1 और 2 ऐसे हॉरिजॉन्टल में था, वो अभी वर्टिकल में आ जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, इस तरफ घूम जाएगा। तो क्या होगा, इसको घुमाओ, तो जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, ट्विस्ट कर रहा हूँ, तो ये 1 और 2 कैसे आ जाएगा, 1 और 2 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना। पहला रो आपका हो गया सेटल। सेकेंड रो को भी आप सेटल करो तो सेकेंड रो में आपका क्या क्या एलिमेंट्स है, 3 और 4। तो सेकेंड एलिमेंट को भी आप घुमा दो ऐसा करके, ठीक है ना। तो सेकेंड एलिमेंट कैसे लिखोगे आप, ऐसे करके 3 और 4। तो जो हॉरिजॉन्टल में था उसको आपने वर्टिकली ऐसे करके चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। बात समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स सेम होंगे। अब देखो क्राइटेरिया देखते हैं, मैं आपके पास बुक लेके आ रहा हूं, देखिए
क्या बोल रहा है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मिलने से दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे, जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। इधर लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ द मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिसेस सेम होंगे, इक्वल होंगे, कब, जब उनका ऑर्डर सेम होगा। दूसरा, ये पहला क्राइटेरिया हुआ। दूसरा क्राइटेरिया, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल। दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं, मान लीजिए ये आपका पहला मैट्रिक्स है A 2 3 1 5, ठीक है ना। और मान लीजिए आपका दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 1 5। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। कैसे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2। सिमिलरली इसका नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। सो ये 2 by 2 मैट्रिक्स है। कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का ये मैट्रिक्स है। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है। सो देयरफॉर इन दोनों मैट्रिक्सेस का, समझ में आ रहा ना, इन दोनों मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम है। तो जब भी दो मैट्रिक्स सेम होंगे उनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक। नेक्स्ट इधर क्या बोल रहा था, नेक्स्ट इट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी सेम। दोनों मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बोलने से इसका पहला रो, पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये आपका पहला रो है ना, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, ये आपका पहला रो, पहला एलिमेंट का एलिमेंट। और इसका भी पहला रो और पहला एलिमेंट, पहला रो एंड पहला कॉलम का जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा। देखो है कि नहीं, इसका ये ऑर्डर क्या है, देखो ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये A11 A12 A21 A22 है। मान लीजिए ये एलिमेंट है A11, ये है A12 A22 A21 A22। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसलिए इसका नाम A12 है। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है A21 है, क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली ये जो एलिमेंट है इसका नाम A22 है, क्योंकि ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है। सिमिलरली B का मैं मान लेता हूं B11 B12 B13 सॉरी B21 सॉरी यहाँ पे B21 होगा क्योंकि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली B सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है ना। ये एलिमेंट्स है दोनों मैट्रिक्स के। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। देखो है कि नहीं, 2 2 है कि नहीं। सिमिलरली यहाँ पे देखो इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेम होगा। देखो 3 3 है कि नहीं यहाँ पे, यस। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अगर इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम है, इसका भी इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेम है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होगा तो मैट्रिसेस क्या कहलाएगा, वो इक्वल कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो हेंस यहाँ पे आपका क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स सेम होगा, दैट इज A इक्वल्स टू B। क्योंकि देखिए ना आपका उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे 2 3 1 5, इधर भी क्या है 2 3 1 5, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। अभी मैं पूछूंगा इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तब क्या हो गए 5। सिमिलरली इसका भी सेकंड रो सेकंड कॉलम बताओ, दैट इज B22 बताओ मुझे क्या है, वो है 5। देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या है 5 है ना। तो देखो उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, तभी क्या होगा, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा, सेम होगा। सो आई होप मेरा बात समझ में आ गया होगा। तो कंडीशन क्या आपका, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तभी जाके क्या होगा, दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, देखिए मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा सेलिना बुक से पढ़ा रहा हूँ, सब पेज नंबर के साथ साथ आप देख सकते हो, 115 नंबर पेज है, तो आप सेलिना बुक को फॉलो कर सकते हो और मेरे लेक्चर्स को देख सकते हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज फॉलो माई लेक्चर्स, यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, a एंड b। तो आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करना है। किसके वैल्यूज फाइंड करना है, x, y, a एंड b के वैल्यूज फाइंड करना है। इफ देखो ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, क्या बोला है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। देखो राउंड इधर दिखाई दे रहा है आपको,
दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या सिंबल है, इक्वल्स का सिंबल है। तो हमको करना क्या है, दोनों ये इन सब का वैल्यूज जो एक्स वाई ए बी है इनका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन इधर लिख लेता हूं। तो क्वेश्चन है आपका ये मैट्रिक्स दैट इज x माइनस 2, फिर आपका y, सिमिलरली a/2 b+1 इक्वल्स टू 0 3 1 5। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स सेम होगा, अगर दो मैट्रिक्स क्या होगा, सेम होगा। देखो ना बीच में क्या है, यहाँ पे इक्वल्स का सिंबल दिया है ना। तो दो मैट्रिक्स अगर सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेम होगा। समझ में आ रहा ना। सिमिलरली इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेम होगा। सिमिलरली इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम होगा। एंड फाइनली इसका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड इसका भी सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम सेम होगा। यही तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो इनका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है तो उसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। एंड इसका भी देखो 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है इसलिए इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो पहला तो क्राइटेरिया सेम हुआ कि दोनों मैट्रिक्स क्योंकि इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर सेम है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, एज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, देयरफॉर देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके ऑर्डर और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो अभी मुझे बताइए इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या है। इसका पहला रो पहला कॉलम और इसका पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट सेम होगा। सो देयरफॉर इसका पहला रो पहला एलिमेंट क्या है, दैट इज x माइनस 2, और इसका पहला रो पहला कॉलम क्या है 0। दोनों सेम होंगे। अभी जैसे बताया ना उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। सो देयरफॉर सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। देयरफॉर x आपका क्या हो जाएगा, ये -2 उस तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा। सो देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना हुआ, आपका x का वैल्यू 2 हुआ। सिमिलरली इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेम होगा ना। देखो ये वाला आपका हो गया, दोनों इक्वल हो गए। सिमिलरली ये और ये तो इक्वल होगा ना, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो इसका नाम क्या है, इसका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम सेम होगा। तो ये और ये इक्वल होंगे, दैट इज y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आपका 3 हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली इधर देखिए ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा ना, क्यों, इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम और इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेम होगा, दैट इज a/2 और इसका 1 सेम होगा। समझ में आ रहा है ना, जिस ऑर्डर में है जिस हिसाब से उस हिसाब से वो लोग इक्वल होंगे, दैट इज a/2 विल बी इक्वल्स टू 1। सो देयरफॉर ये 2 इस तरफ डिवाइडेड है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, इनटू होगा। सो देयरफॉर a इक्वल्स टू कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होगा 2। सिमिलरली लास्ट वाला देखिए, इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट और इस मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा ना, क्यों, इस मैट्रिक्स का सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और इस मैट्रिक्स का भी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेम होगा, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, b+1 ये वाला एलिमेंट, b+1 इक्वल टू क्या होगा, ये वाला एलिमेंट 5। सॉल्व करो तो क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर +1 है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। तो देयरफॉर आपका b कितना हो जाएगा 4। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर आपका x का वैल्यू कितना होगा 2, y का वैल्यू हो गया आपका 3, a का वैल्यू हो गया आपका 2 और b का वैल्यू हो गया आपका 4। समझ में आ गया ना, x2 y3 a2 एंड b4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। थैंक यू।